देखो, आपने पहला चित्र समझा कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ पता चला? कौन हो सारे? आत्मा। आत्मा चली जाएगी जब इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा है तो इसकी बहुत वैल्यू है ना। और दूसरा चित्र में समझा कि आत्मा जो आज इस शरीर में बैठी है, इन खिड़कियां तक देखा है, वह असल में कहाँ से आई है? इस दुनिया तो नहीं आई वह। इस दुनिया में शरीर तो मिला उसने, शरीर मिला माँ के पेट से, या और किधर तो मिला, आप सब ने पता है। लेकिन इसमें जो अविनाशी चीज है आत्मा, वो यहाँ नहीं बनती। वह एक अलग दुनिया है जो बहन जी ने बताया, तीसरा लोक। और कितनी दूर बताया? ये सूरज चांद तारे भी नीचे रह लेंगे, सबसे आखिर में है जिसको कहेंगे आत्माओं का घर। तो आत्मा इतने ऊपर तक आई और उड़ा आके ये एक एक शरीर के साथ वह खेलने लग रही। फिर एक दिन ये शरीर छोड़ेगी और आपने डाउट हो भाई मेरा नहीं छूटा। छूटेगा सबका? बताओ, इनका नहीं छूटा है, सबका छूटेगा। सबका एक एक फोटो एक घर में लग जाएगा, माला लगा देंगे, एक तारीख लिख देंगे, है ना। वह कित गई? उसने शमशान ही तो छोड़ा है अर्थी। क्यों रथी चला गया? तो उस रथ की कोई कीमत नहीं रही, अर्थी बोलेंगे। वो रथी जो आत्मा है वो कित गई? हम तसड़ा टेक के नहीं सोचा हवा सांप बन गई, बिच्छू बन गई, कि मोर बन गई, रेत आल है, उस हिसाब से भगवान ने बताया कि आत्मा जन्म मरण में आवेगी और उसने शरीर मिलेगा तो ईसाई मिलेगा, दो हाथ पाएगा, कोई जानवर का नहीं मिले। और वह जाके ईसा छोटा बच्चा बन जाएगी। आज बहुत बूढ़ी है, कौन सी बूढ़ी है? इसी है जिसके जो हाल्या टेला नहीं जा। और यो रथ छोड़ेगी और माँ के पेट में एक और ले लेगी ईसा बढ़िया, उसने ठाई आंडेंगे, उसकी छठी मनाओगे, उरे श्राद्ध काट दे रहेंगे कि यह हमारी फलानी थी, पंडित जी ने जमाओगे। वह उड़ जा रही है, फिर वह पहली क्लास में पढ़े है। ये दुनिया का नाटक इस तरह चल रहा है। देखो, तो परमात्मा ने बताया कि तुम सारे हो आत्मा, और आत्मा एक जन्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, न्यू जन्म लेंदी इस पूरे बड़े नाटक में खेल रही। बड़ा नाटक है यो। इसमें गिनती करो तो 700-800 करोड़ इतनी मनुष्य आत्मा है आज धरती पे, और ये सारी किड़त आई है परम धाम पे। तो भगवान ने बताया थारा तो है यो पार्ट बजाना, के शरीर बदल दे अंडो और इसमें खेल ले जाओ। तो ये सारे रिश्ते के हो गए, नाटक के हो गए ना। क्यों? आज जिन पांचारा ने मेरा मेरा करा, तड़के शरीर छूट दिए, एक नया घर मिलेगा, फिर उड़द जाकी पांचार मेरे बनावांगे, फिर उड़द अभी आगे चल देंगे। तो न्यू हम जगह जगह इन रिश्ते नात्या ने निभाते निभाते आज उड़द ही आ लिए, और एक दिन यह उड़े बनेगी, है ना। एक दिन उड़े भी आई बनेगी। जिन आज मेरा कह रहे हैं, कल वो पराये हो जाएंगे। वो आपने बढ़न नहीं देंगे। एक आध दिन देखने भी आगे न कि देखा हूँ मेरे बालक के कर रहे हैं, तो वो कील गड़वा देंगे, आपका जाब्ता करवाओगे। ठीक है। तो ये नाटक है, बहुत बड़ा नाटक है, जिसमें बहुत आत्मा खेलने लग रही। तो भगवान ने ही बताया कि मैं भी एक आत्मा हूं। इस तरह तुम आत्मा छोटी सी बिंदी हो न, आज उरे बैठे हो मस्तक में, टीका लगाओ। इसी तरह परमात्मा ने बताया मैं भी एक बिंदी हूं। या देखो बिंदी दिखाई, है ना। कोई बड़ी बिंदी नहीं है। कई कह दे भक्ति में वो तो इतना बड़ा है, 1000 सूरज इकट्ठे कर दो, इतना बड़ा है। भगवान ने कहा कि मैं थारा बाप हूं। तो बाप और बच्चा दिखण में एक जैसे हैं, लेकिन वो जन्म मरण में नहीं आंदा, यह उसकी खासियत है। हम सारे तो उरा शरीर बदल दे आंडा,
मान लो 20 जन्म लिए तो 20 माँ बाप हो गए मारे। वो उसने बताया कि मैं इस धरती पर इस नाटक में आऊं तो मैं भी हूं, लेकिन मैं इस तरह नहीं आऊं जिस तरह थम आए हो मां के पेट में, मैं तो और डालाऊंगा। यह भी उसने बताई, हमने कौन बेरा था, किसी ने नहीं बेरा हूं तो दुनिया में। हम इतनी भगवान की पूजा तो कर दे आए, क्योंकि हमारी कोई न कोई इच्छा जो हमारे बस की नहीं थी, कोई सा दुख आ जाए तो फिर सारे उसने याद करांगे सारे घर के बैठ के, क्यों हमारे बस का कोई नहीं। तो याद तो कर दे आए, कई बार वह इच्छा हमारी पूरी भी करी उसने, क्यों जब वे तो उसकी सवामणि लांदे आंडा। लेकिन भगवान ने बताया मैं इतना सा काम करने नहीं आंदा, बल्कि मैं तो जब इस धरती पर आऊं हूं तो थमने सारा ने सुखी बना सकूं, इतने सुखी बना सकूं कि दुख क्यों है तमने बेरा ना हो। ईब तो यह बन रही है, एक दुख आया फिर उस खातिर हम कि मैं करा हाँ, फिर वो खत्म हो जाए, थोड़े दिन में एक नया आ जाए, फिर ईब तो है या। लेकिन भगवान ने बताया मैं तो इस दुनिया ने ऐसी सुंदर बना दूं हूं जिसमें दुख नाम की कोई चीज नहीं, जिसने कहेंगे धरती पर स्वर्ग, तो ऐसा बना के जा है वो। तो उसने बताया कि मैं भी पूरा रहंदा नहीं, क्योंकि भक्ति में हमने भगवान के बारे में मानस ने बड़े जोड़ तोड़ ला की बात बताई। और गृहस्थी जो था बेचारा, वो बालका में इतना बिजी था उसके काम धंधे में, उसने इतना हिसाब लाने का मौका ही ना था, उसकी पांख सी पाटी रहे। तो भगवान के बारे में आदमी ने बहुत विचारा थे, अलग अलग बात बताई। एक तो यह बताई कि भगवान कण कण में है, या नरी झूठ बोली। ये बाप सारे नुको हो गया, हमने भी यही सुनी थी, यही सुनी होगी ना, भगवान कण कण में है। ये भगवान आके नाट्य है, वो नु कहे मैं तो कण कण में हुए नहीं, हम अपना मन तो बना रहे थे और हमने मान रखी थी कण कण में भगवान को नहीं। आज तसल्ली तो सुन के जाओ। फिर किसी किताब में न्यू लिख गए बड़े आदमी महात्मा जी ने कह दिया कि भगवान तो भीतरे है, कि ये बाहर निहंड है, ओम शांति का ज्ञान सुनन जाएंगी, फिर आऊंगी शांति, आड़े घर के काम रह जाएंगे, हमारी चाह कौन बनाओगा। उनने एक इशारेवाज का डैनू बोले भीतरे है भगवान, आड़े बैठी बैठी याद कर ले, बांध दी। भीतर भगवान खड़े था, भीतर तो उसका निरी बीमारी, उसने नींद तो आंधी नहीं, गोली खा खा सोए है, तो भगवान क्या करे, फिर उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे। भीतर निरे दुख हैं, भीतर निरे बुरे विचार आवे हैं, एक दूसरे का बुरा करने के विचार, तो लाइट और अंधेरा हो दोनों बात किस तरह होंगी। तो यह भी हमने मान रखी थी भीतर से, जबकि सही या झूठी बात। और एक शास्त्र में न्यू बता दी भगवान तो युगे युगे आवे है, जो गीता का इतना जिक्र नहीं है कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई और उसमें लिख दिया कि मैं तो हर एक युग में आऊंगा, 4 युग हैं तो 4 बनाना चाहिए। फिर एक शास्त्र में यह बात भी बता दी कि उसके तो 24 अवतार हैं, 4 बार नहीं, वो तो 24 बार आवे है। और एक में न्यू भी बता रखी है कि वो तो सूर बन के भी आवे है। भगवान इतनी ऊंची चीज, परम पिता है पवित्र, और उसने सूर के रूप में बोला, वरा अवतार बोला उसने, वरा अवतार लिया, उसकी एक कथा बना रखी है, वह भी हमने सुनी। ये इतनी कथा, फिर घने दुखी हुए जब हमने ऊपर वाला भी याद कराया, ऊपर भी है, यह भी सुनी कि ऊपर वाला जाने। कोई घना तंग कर रहा हो तो क्या कहेंगे आप, ऊपर वाला देखेगा तने, बोला हाँ कि नहीं। तो किते किते यह भी सुनी कि भगवान ऊपर है। ये सारी बात भगवान की बताओ उड़को नहीं, समूर ना जाओ, ये बैठ जाएंगे, हो जाओ आगे ना। देखो इतना ठीक था। तो परमात्मा ने आके बताया कि मैं भी एक बिंदी आत्मा हूं। और आप मंदिर में भी गए होगे, मंदिर में जाया करो, कौन कौन जाया करे, एक बात उठाइयो, या एक तो सारे ठा लो, गए होगे आड़े। हाँ अच्छा,
मंदिर में गए हो तो मैं एक बात पूछूं आपसे, मंदिर में आपने देखा कई डाल की मूर्ति धरी है ना, कई डाल की, किसी का नाम है राम, किसी का कृष्ण, किसी का देवी है, किसी का गणेश है, हनुमान जी है, ये सारी डाल की मूर्ति है। और उन मूर्तियां के बीच में एक मूर्ति ऐसी भी है जिसका कोई हाथ पांव नहीं, वह भी देखी होगी, है ना। और उस मंदिर में, उस मंदिर का नाम भी हमने टेक रखा है शिवालय। क्या कहेंगे, बोलो, शिवालय। तो वह जो बिना हाथ पांव की जो जिसने पिंडी कह दिया, उसके ऊपर एक बिंदी लाग रही है इसी, ध्यान से देखियो। किसी टाइम तो उड़ा हीरा ला गया रहा करता, पर हीरा ने कौन छोड़ा था, ये बिंदी ला दे, एक सफेद बिंदी उस पिंडी का। और हम जाके उसके ऊपर जल चढ़ाया या कि मैं बेर चढ़ा दिए कदे कुछ और अपना काम करके आ जावा कि भोला खुश हो गया होगा, उसने भोला बोलना है ना, कि इतने से में खुश हो गया वो। लेकिन आप एक चीज बताओ, और इतने सारे तो हाथ पाए वाले, क्यों राम के भी हाथ पांव है, शरीर है, श्री कृष्ण दिखाया उसके भी, और देवताएं के सारे देवता उनके तो हाथ पांव दिखा दिए, यो एक क्यों छोड़ दिया बिना हाथ पांव का, इसका कोई हाथ नहीं कोई पांव नहीं, इसके कोई माँ बाप नहीं दिखा रखे शिव जी के, इस पिंडी ने कहा शिव, शिवलिंग। लेकिन हर घर का नाम भी शिवालय उससे का नाम पर है, रामालय को नहीं, कृष्णालय को नहीं, शिवालय बोलना ही। तो इसका मतलब यो मालिक है, सब तो बड़ा है, लेकिन इसका हाथ पांव क्यों नहीं, यह बात सोचने की है। भगवान ने आके बताया कि थम तो सिर्फ एक रिवाज पूरा कराओ हो, जल चढ़ाया, एक दिन व्रत कर लिया और अपना आगे कोई न्यू जानने की कोशिश नहीं करता, ना उसने बुझदा पंडित जी ने भाई यो एक बिना हाथ पाया का यो रवा किससे, या तो उसकी मूर्ति है ना, फोटो है, पर यो असली की तरह है, इससे जब मिलना हो, और यो बोल रहे है कि न्यू बस पाथरे है यो, यह चीज जाननी चाहिए। लेकिन आपने किसी ने भी कोई कोशिश नहीं करी, है ना, नहीं करी होगी, बस एक रिवाज जो बताया वो करे। असल बात भगवान ने देखा कि इनकी जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं है, क्योंकि ये ना तो खुद न जानते मैं आत्मा हूं, और ना आत्मा का बाप कौन है उसने जान दे। जब पूछा यो कौन है, राम का नहीं याद करया तो नु कहेंगे यो भगवान, कृष्ण का नहीं याद करया यो कौन है, यो भी भगवान, हनुमान का नहीं करया यो भी भगवान, गणेश दिखाया यो भी भगवान, कोई और देवी है क्या हाथाली वह भी भगवान, और भगवान तो एक का सुना था, एक कौन सा है हमने भी को नहीं। सब का आगे जो भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद है, थोड़ा सा जल है, सब पखंडा की और उड़ा खाचा करके हम बड़ा अपने घर यो, इसे तो भगवान खुश होगा। इसे मूर्ख बच्चे जिसके हों जो अपने बाप ने नहीं जानते, सब ने बाप कहते हो, तो असली बाप खुश होगा, उसकी माँ उसने आशीर्वाद देगी। जो रोज न्यू कहता हो यो गली में जा यो भी बाप से, थोड़ी बार में एक और आ गया यो भी बाप से, तो माँ क्या करेगी, उसका इलाज नहीं करेगी, मारे के लिए या बन रही, क्योंकि यो सूत उलझा दिया सारे भगवान बता के। भगवान एक है और वो नुक है, मैं इस धरती पर आके बताऊं हूं अपने बारे में, तो ये हमने बेरा पाटेगा, नहीं तो इबती जो मानसा पे तो सुनी है, चाहे कोई किताब में पढ़ के, चाहे कोई गुरु गोसाई ने बका रखे गड़े, ये सारे के सारे न कुछ नहीं बेरा भगवान के बारे में। आज कान खोल के कितने गुरु के भी चेले बैठे होंगे आड़े, आज सुन के जाओ या बात ढंगते हैं, एक भी गुरु ने नहीं बेरा भगवान कौन है, और एक भी शास्त्र किताब जो मानस ने इबती रची है एक ने भी नहीं बेरा। क्यों, भगवान जब खुद आके इस धरती पर ये सारा खुलासा करे है तो हमने पता चला है कि भगवान असल में कौन है। तो ईब उसने मारती बताया कि बच्चों मैं भी एक आत्मा हूं, छोटी सी बिंदी, मैं कोई घना बड़ा नहीं हूं, ना मैं थारे भीतर रहंदा, थारे भीतर तो निराड़ंगा है, मैं उड़ा नहीं रहंदा, ना मैं कण कण में रहंदा, और ना ये राम कृष्ण गणेश ये भगवान है, और ना ही न गीता सुनाई, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई कह दे, फिर श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई,
यह भी नरी झूठ है। ये इतनी सारी झूठ का पर्दाफाश कब होया? जब खुद शिव परमात्मा जो एक बिंदी है वो आके इस धरती पर जब उसने यो सारा ज्ञान मारते ही सुनाया, जो आज हमने सुना हुआ है ना, यो हम कोई किताब में या किसी गुरु जी पर सुन के नहीं आ रहे, यो खुद भगवान इस टाइम पर इस धरती पर हमारे बीच में आके बोले है। कौन बोले है? जिस पर आप जल चढ़ा कर दे जिसकी मूर्ति पर, वो शिव भगवान जो है वो आकर के इस धरती पर ईब बोलने लग रहा है। हम तो नहीं सोचा था यो के बोलता होगा, इसने तो पानी पानी चाहिए, पानी चढ़ाया होगा, ऐसा थोड़ी है। तो भगवान ने बताया मैं आऊं कद हूं, तो शिव जी की रात मनाई जा है, शिवरात्रि बनाते आए कि नहीं, तो उस दिन कांवड़ ले आवे हैं, जल चढ़ावे, आप व्रत करो हो। वो जो रात्रि का मतलब यो है, इसी रात नहीं जो अंधेरा हो जाए हम तान की सोवा, हाँ इस रात का जिक्र नहीं। रात का मतलब है इस दुनिया के नाटक में जब बहुत पाप का समय आ गया है, पाप करने लग गया, सारा पाप का घड़ा भर गया, जिसने कह दिया धर्म गलानी का टेम आ गया, जिसने मुसलमान भाई कहते हैं कयामत का टेम आ गया, जिसने नु कह दिया मानस पशु वर्गा हो गया, उसने पाप के सिवा कुछ नहीं सूझदा। तो इसी दुनिया ईब हो रही है, आपने लग गए है या हो रही है? उरे उरे नहीं हो रही हो, कदे हल्का में है ना। क्यों? एक एक आदमी बिगड़ रहा है, एक एक आदमी बिगड़ रहा है आज की दुनिया में। अरीसा बिगड़ रहा है बांदर की डाल। क्यों? बांदर देखो उसमें सारे विकारों है ना, सब तगड़े, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब तगड़े बांदर में। तो भगवान ने बताया यो जो टाइम है इस धरती पर, इस सृष्टि में, यो सबसे बुरा टाइम है। इसमें जो सीधा साधा आदमी है ना, उसका जीना दूभर हो रहा है, वो जी नहीं सकता, उसके ऊपर रोज नए नए संकट आवे हैं, और वो बेचारा सब तगड़ा दुखी हो है। क्यों? राक्षसा का राज हो गया। तो भगवान ने कहा है इस टाइम न कमांगे काली रात भर का टाइम, क्योंकि दुख पांडा ही नहीं छोड़ रहे। आज देखो दुनिया हर एक परिवार में कोई हंसदा ही नहीं। क्यों? हंसे की डाल, दुनिया भर के टेंशन है, किते बीमारी है, किते बालक बिगड़ रहे है, किते तलाक का केस चल रहा है, किते बेरोजगारी है, किते और किमें डंगा है ना। तो फिर हंसे की डाल, हंसी गायब होगी। भगवान ने बताया यो टाइम है भगवान के आने का टाइम, और इससे खातिर शिव जी की रात मनाई गई, दिन नहीं मनाया। बालक पैदा हो रात ने तो भी जन्मदिन मनावा, एक शिव जी ऐसा है जिस खातिर जन्म की रात मनाई गई। लेकिन किसी न्यू भी नहीं बेरा भैया जन्म की रात से केस होता है यो, वो डीजे बजा देंगे, शिव जी के भजन गाए जाएंगे, कांवड़ ले आओगे है ना, पानी ठाए आंडेंगे, तुम भूखे रहोगे, उड़ा खाचा करके आओगे, ये सारे काम तो हम करा। पर कोई न्यू नहीं जानता असली के बात थी। असली बात यह थी कि ईसा बुरा टेम पर वो जो सबका पिता है, परम पिता परम आत्मा, वो हमारे बीच में आके हमने बढ़िया बनाने का ज्ञान सुना हुआ है। बिगड़ तो हम आप गए, हमने सारा समाज बिगाड़ दिया, सारी दुनिया बिगाड़ दी, प्रकृति बिगाड़ दी, है ना, बिगाड़ तो हमने दी। पर यह ठीक किस तरह हो यो हमने किसी ने नहीं भेजा, ना हम कोशिश करा। परमात्मा के पास वो ज्ञान है, वो ज्ञान का भरा है। वो नुका है कि मेरी बात जब तुम सुनोगे तो थारा जो मैल है अनेक जन्मा का जो इकट्ठा करके आड़ती ले रहे हो, यो मैल खत्म हो जाएगा। और यो मैल जिसका खत्म हो गया वो उसके कर्म सुधर गए, और वो मानस नहीं रहेगा, फिर वो बन जाएगा देवता। तो देखो शिव जी के साथ मंदिर में देवता भी दिखा रखे हैं, जिस तरह राम है देवता है, श्री कृष्ण है वो देवता है, गणेश है वो देवता है, उनकी पूजा है। वो शिव जी का गेल्या लाग की और उनने यो काम करया, यानी शिव जी का ज्ञान सुन की और वो देवता बने थे। इसलिए उनकी भक्ति राम की कृष्ण की भी यह शिव जी के साथ हो है, उनकी मूर्ति रखी जाए। तो भगवान ही नु कहे यो टाइम है कलयुग का आखिरी टाइम, वह और बुरा टाइम आना है। लेकिन भगवान ने कहा कि जो मेरी बात सुनेगा, इस ज्ञान ने समझेगा, उस खातर बहुत सुंदर टाइम आ जाएगा।
और वो आत्मा फिर अपना मैल काटेगी मेरे ज्ञान ने सुन के। और इसे काम खातिर भगवान आवे है। भगवान इस बिगड़े उड़ी दुनिया ने, इस बांदरा की दुनिया ने बहुत सुंदर स्वर्ग बना दे है। धरती पर स्वर्ग, कोई मर जा जब कहे तो दया स्वर्ग सिधार गया, पर वो स्वर्ग में जागा किते, उसके कर्म तो को नहीं। तो स्वर्ग तो ही रचा जा रहा है, जो शिव जी आके रचा है, और हम सारे उसमें जा सका। पर जान खातिर क्या करना पड़े, हमने अपने को जानना पड़े और अपने पिता को जानना है, और फिर अपना मैल धोना है। यो काम जो कर देगा वो समझो शिव जी का पक्का बच्चा हो गया। नहीं तो वो रिवाज पीटे है और अपनी छोटी मोटी कोई इच्छा लेके आंड है, वह होगी कि नहीं होगी वो ऊपर वाला जाने। ठीक है, ओम शांति। त्रिमूर्ति है ना, ले माता समीट। बैठो बैठ जाओ, की जाओ हो।